मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे, प्रभु ने मुझे एक ईमानदारी की बात सिखाई थी जब मैं प्रभु में आया। जब मैं नया नया विश्वासी था तो उस समय 10 साल पुरानी बात, 2008 की बात है कि जब मैं प्रभु में आया तो उस समय एक पास्टर के साथ में किसी पास्टर के घर पर गया, और जब मैंने वहाँ पर देखा कि उसके पर्दे पर मुझे यीशु मसीह के दर्शन हुए, मैंने अपने पादरी को कहा, मैंने कहा अरे बड़ा अनॉइंटेड पास्टर है, मैंने कहा इसके घर में तो यीशु मसीह रहता है। उसने कहा तुझे कैसे पता? मैंने कहा मुझे दिखाई दिया। कहता नहीं तेरा वहम है। फिर मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिए। मैंने कहा यार पर्दे में से निकल रहे हैं और जा रहे हैं। कहता तुझे कैसे? मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैंने कहा एक बार नहीं, शमूएल की तरह मुझे 3 बार दर्शन आया, लेकिन उसने मेरी बात पर गौर नहीं किया। उस पादरी को जब मैंने बताया और उसने मुझे कमरे में ले गया और मुझे कहने लगा, फिर वो हमारे चर्च में आया और आकर कहने लगा, कह रहा भाई, कहता कि बेटे दो लड़कों को हमसे बात किया, बोलता है कि हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए का मकान देंगे, 20 लाख की गाड़ी देंगे, कहता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, कहता तू हमारे साथ सेवा कर और अमेरिका चल। आज से देखो कितने पुरानी बात होगी है, 14 साल पुरानी बात होगी है और 2016 साल हो गए इस बात को। लेकिन उस समय मैंने उसको ना कर दिया और जो एक लड़का था उसने हाँ कर दिया और वो चला गया। और मैंने जब ना किया और शैतान मेरे विचारों में बोलता रहा, 3 दिन मेरे साथ बात करता रहा, ऐसे विचार आते रहे, गंदे गंदे ऐसे विचार आते रहे, यार तूने ऐसा क्यों किया, आज तेरे पास बहुत सारा पैसा होता, बहुत सारी गाड़ी होती, बहुत सारा कुछ होता, काश तूने गलत फैसला ले लिया। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, मैं फिर चर्च गया। मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं ईमानदारी रखूंगा, जहां जुड़ गया वहां जुड़ा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं दोबारा मुड़कर वापस नहीं जाऊंगा उन कामों में। पहले ठगी करते थे लेकिन अब नहीं करते परमेश्वर, पहले शराब पीते थे अब नहीं पिएंगे परमेश्वर, पहले गाली देते थे अब नहीं देंगे। जिन गंदे कामों को मैंने छोड़ दिए, जिन पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिए, अब दोबारा वो नहीं पहनूंगा। परमेश्वर ऐसे बच्चों को प्यार करता है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है आज बरकत देने के लिए। और उसी समय जब मैं उस घर के पास, मैं चर्च में गया और चर्च से निकला तो मुझे रास्ते में एक बुढ़िया मिली और बिल्कुल उसने काली सी बुढ़िया और उसके गंदे से कपड़े और सड़े हुए उसके दांत, और वो मेरे को मिली, कहती बेटे मेरे को घर छोड़ देगा? मैंने कहा छोड़ दूंगा। उसने मुझे कहती कि तू कहाँ रहता है? मैंने उसको बताया कि मैं इधर रहता हूँ। तो कहती कि मुझे भी ले जाया कर, छोड़ दिया कर। मैंने कहा छोड़ दूंगा। मैं रास्ते में वो उसका घर पड़ता था, मैंने कहा तू चर्च जाया कर। वो बोलती ठीक है जाऊंगी। मैं उसे 1-2 बार चर्च ले गया। अगली बार वो मुझे बोलती कि मुझे तहसील में ले चल, और वो मुझे तहसील में लेगी। वो बोलती है कि आज से तू मेरा बेटा है, और उसने मेरे नाम 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी करा दिया 16 साल पहले। 16 साल पहले 16 करोड़ की प्रॉपर्टी जब नाम कराया तो उस समय में मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, मैं जाकर बताऊं लोगों को, देखो 16 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो गया मैं आपको बताऊं 3 दिन बड़े मजे से सोया मैं रजाई में। अब बेटे बजेंद्र सिंह कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा तू तो राजा बन गया, राजा। और थोड़े दिन के बाद मैं उसकी सेवा करने लगा और मेरा बाप मुझे कहता था ये ईसाई बन गया, पैसे ले लिए। उसने सोचा शायद पैसे मिलते होंगे, पैसे ले लिए 16 करोड़ रुपए। और उसके बाद मैंने कहा डैडी, मैंने कहा ये मेरी माँ है। कहता अबे ये कहाँ से आ गई तेरी माँ? मैंने कहा माँ है। मैंने कहा उसको घर में रखेंगे। कहता मैं तुझे घर नहीं रखूंगा। मैंने कहा थोड़ी सी जगह दे दे। उसने पीछे से दीवार काट के कहता 16 करोड़ है तेरे पास? मैंने कहा हाँ। कहता ठीक है इसको पीछे रख ले। बोला हालेलुया। उसको पीछे रखा। मैं उसको रोटियां पका पका कर खिलाता था, 16 करोड़ वाली रोटियां में से पका बजे ये रहता था। 16 करोड़ की प्रॉपर्टी है। रोटियां अपने हाथ से सड़ी हुई कभी नहीं बनाई, रोटियां सड़ी हुई रोटियां पका के खिलाता। वो बेचारी खाती बड़ी खुश, मेरे साथ चर्च जाती। और एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं चर्च से वापिस आ रहा था, मेरे पैरों में एक लड़की गिर गई। वो बोली भैया। मैंने कहा चल भागने से। कोई भैया नहीं। कह रही भैया मैं आपकी बहन हूं। मैंने कहा तू कहां से आ गई बहन? कह रही नहीं मैं आपकी बहन हूं। कहती कि 16 करोड़ में 7 करोड़ मेरे भी हैं। मैंने कहा हैं? मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा माता ये कौन है? कहती तेरी बहन है। मैंने कहा आप विश्वास नहीं करेंगे, सारी ईमानदारी भूल गया अंदर से। मेरे अंदर विचार चलने लगे, आज रात मैंने इसको कहीं खड्डे खुड्डे में यूपी में कहीं फेंका, जाके मार दे इसको। अरे 16 करोड़ का मामला था भाई साहब। पुराना मनुष्य तो पहन सकता था उस रात, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश किया। मैंने कहा माता ये तो किसी लड़के के साथ भाग गई थी, तू इसको काम मुंह लगा रही है, चल कोई लड़की नहीं है तेरी ये। वो कह रही नहीं बेटे पैरों में गिर रही, इसको दे दे 16 करोड़ से 7 करोड़ तेरे, 7 करोड़ इसके। मैंने कहा बजेंद्र सिंह कभी हिस्सा नहीं बनाता किसी के साथ, रखता तो पूरा रखता है। और उसने कहा नहीं, कहते इसको वापिस दे।
इसको बेटे दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं 3 दिन उसको टालता रहा, और मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा मैं प्रार्थना में जाता था, लेकिन 3 दिन में से प्रार्थना नहीं हुई। और चौथे दिन मेरे को एक आवाज आई, और जिस समय आवाज आई कि बेटे बजिंदर सिंह ये सारी प्रॉपर्टी वापस कर दे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ये शैतान की आवाज है, आपकी आवाज नहीं है। मैंने कहा ये परमेश्वर की आवाज है। मैंने कानों में रुई डाल ली। मैंने कहा दोबारा सुने ही ना, मैं बहाना मार दूंगा कि सुन नहीं रहा। मैंने ऐसे अंदर करके कौन, और कंबल भी ऐसे लपेट लिया अच्छे से, प्रार्थना करने दे। मैंने कहा और खूब खींच के मुंह बांध लिया ठंड में। मैंने कहा ले अब नहीं आएगी आवाज। मैं इसी से प्रार्थना कर रहा, फिर आवाज आई बेटे ये सारी प्रॉपर्टी तू से दे दे, मैं तुझे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। हालेलुया। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उसको कस के बांधा। तीसरी बार, क्योंकि मैं 3 बार चेक करता हूं किसी व्यक्ति को, और जब तीसरी बार आवाज आई मैंने घुटने टेक लिए। मैंने कहा परमेश्वर ठीक है। और मैं गया उस माता के पास। मैंने कहा ये ले सारी ले ले, सारी, मुंह सड़ा सा बना के बोला सारी ले पकड़। और मैं जाना, बाय बाय। मैं चला गया, वो औरत उसके साथ चली गई, लेकिन 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के आया हूं 16 साल पहले। पादरी बजिंदर 1 रुपए में भी किसी के साथ चोर नहीं है, ठगी नहीं मारी हुई। कोई बता दो मुझे पूरी दुनिया में कि प्रॉफिट बजिंदर ने उसका 1 रुपया देना हो। मैं आपको बताता हूं कि ईमानदार रहा परमेश्वर के साथ। और भाई साहब आपको पता ही है इनकम टैक्स वाले किसके घर आते हैं? उसके घर आते हैं जो कोई धनी हो जाता है। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया पृथ्वी के छोर तक। अगर मैं उस दिन कह रहा अपनी ईमानदारी पुराने मनुष्य तत्व को ना उतारता तो मैं आज यहां तक ना पहुंचता। आज मेरी प्रार्थना से लोग मंत्री बनते हैं, राजा बनते हैं, बड़े बड़े देशों विदेशों में बैठे हैं। किडनियां, लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम में आने के बाद यहां से चंगे होकर जाते हैं। अगर मैं उस दिन कहता कि पुराने मनुष्य तत्व को ना उतारता तो यह आशीष मेरे ऊपर न होती। आज समझना है आपको, अगर पुराने मनुष्य तत्व को आज उतारने का फैसला ले लिया आपने तो पीछे मुड़कर मत जाना पुरानी जिंदगी में। परमेश्वर आज के बाद आपकी लाइफ में कोई बड़ा अभिषेक देने वाला, बड़ा अभिषेक करा, वो अभिषेक आएगा मेरे और आपके ऊपर। आपको कहे कि लालचपन में नहीं रहना, करा संसार की चीजों में नहीं रहना। परमेश्वर आपको देता है लेकिन पहले परखता है। आपको दे सकता है वो, लेकिन वो परखता है कि ये मेरे काम का बंदा है या नहीं, कि ये 10 रुपए या 1 रुपए में ईमानदार है कि नहीं, लाखों में ईमानदार है कि नहीं। अगर आप थोड़े से थोड़े पैसे में ईमानदार है, वो बहुत में भी आपको ईमानदार बनाएगा। आज के बाद आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि मेरे को बारे में लोग बोलते हैं 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के आया हूं। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और आपको बताता हूं, लेकिन मेरे ऊपर 1 रुपए का भी कोई, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, ना मैंने किसी के साथ ठगी मारी है। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन अपनी प्रार्थना पर कॉन्फिडेंस रखो। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आज रात, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो परमेश्वर आपके लिए ईमानदार परमेश्वर है। वो मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं 2008 से, वो बड़ा ईमानदार परमेश्वर है। अगर आपने उसके लिए इतना किया है, वो इतना करने वाला आज रात आपके लिए इतना करेगा। रूत ने जिस परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसने वापस पलट करने की मूर्ति पूजा के देश में, उसने अपनी तंगी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी परिस्थितियों में कहता कि परमेश्वर के सामने कंप्लेंट नहीं किया। उसने भरोसा रखा परमेश्वर एक दिन मुझे वहां ले जाएगा जहां किसी ने नहीं देखा होगा। और वही औरत कहते एक जगह कहते कि इजराइल में सबसे धनी औरत कहलाई यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, पवित्र आत्मा आपको वहां ले जाना चाहता है जहां कोई नहीं गया, लेकिन पवित्र आत्मा वो देना चाहता है जिसने आज तक नहीं देखा। आपकी शक्ल बेशक बिगड़ी हो, आपके हालात, आपके बैंक बैलेंस बिगड़े हो, लेकिन अगर आपकी ईमानदारी, आपका समर्पण परमेश्वर को पसंद आ गया, पवित्र आत्मा ने देख लिया कि इन्होंने पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिया और पीछे पलटकर अपनी पुरानी पाप की जिंदगी में नहीं जा रहे हैं, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ नया डोर खोलने वाला। चर्च कोई नया डोर आशीषों का खोलने वाला है। बस आपको फैसला लेना है। एक राजा था और उसी समय उसके पास संदेश देने के लिए एक प्रोफेट को भेजा परमेश्वर ने। उसको कहा जा इसको बता करा कि मैं चमत्कारी परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और उसी समय जब वो परमेश्वर की बात उसको सुना रहा था तो उसी समय वो गलत बोल रहा था और उसका हाथ टेढ़ा हो गया राजा का। राजा कहने लगा अरे ये क्या, मेरा तो हाथ मुड़ गया। कहता कि यार अपने परमेश्वर को बोल मेरा हाथ सीधा हो जाए। उसने कहा जा इसका हाथ सीधा हो जाए, और उसका हाथ सीधा हो गया। और जैसे उसका हाथ सीधा हुआ तो वो कहने लगा सच में का परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। कहता कि उसने कहा अरे भाई सुन, कहता खाना खा के जा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कह रहा तू जाए राजा का चमत्कार देखे, उसी समय राजा तुझे कहेगा, लोग कहेंगे तुझे, घर बुलाएंगे, पैसा देंगे, लेकिन पीछे मुड़ कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, ना तू खाना खाना, उनके साथ जाना। उसी समय वो व्यक्ति जब वहां से निकला तो उसी समय राजा ने कहा चल मेरे साथ घर चल, लेकिन वो
उसके साथ घर नहीं गया। उसने कहा पैसे ले ले, उसने पैसे नहीं लिए। उसने कहा खाना खा मेरे साथ, कहता मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया है। वो समर्पण पर अड़ा रहा, टिका रहा, और उसके बाद लोग देखते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो वापिस जा रहा था, रास्ते में उसे एक नबी मिलता है, एक बड़ा पास्टर मिलता है, बड़े पेट वाला, और ऐसे आया बड़ा पेट करके, दाढ़ी उसकी लटकी हुई, कहने लगा ए बच्चा, कह रहा तू कोई प्रॉफिट है? कहता तेरे से ज्यादा ज्ञान मेरे पास है, तेरे से ज्यादा प्रार्थना मैं करता हूं, तेरे से ज्यादा भरोसा मेरे पास है। कहता कि सुन, कहता कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, मेरे से बात की है, कहता कि मेरे साथ घर चल, कहता है और मेरे घर खाना खा, परमेश्वर ने मेरे से बात की है। तो उसी समय वो नबी डर गया, उसने कहा अच्छा शायद कर ली होगी, और उसी समय उसके साथ घर गया। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाला और रास्ते में उसे एक शेर मिलता, और उसी समय वो मर गया, शेर ने उसको मार डाला। बोला हालेलुया। क्यों मार डाला? क्योंकि उसने अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। एक बार एक पास्टर कह रहा है कि उसने एक विश्वासी को, मेरे वॉलंटियर को बुलाया और कहने लगा, कहता कि क्या जा रहा हूं उस चर्च में, हम तेरी मदद करेंगे, आ जा। और उसी समय उसने क्या किया, उसने वहां जाकर उसने कहा कि नहीं जी हमें आपसे मदद नहीं चाहिए, हमें तो परमेश्वर से चाहिए। बोला हालेलुया। उसने कह रहा है कि सबूत दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं रखते, बहुत सारे लोग अपने वचन पढ़ने पर भरोसा नहीं है, उनको अपने गीत गाने पर भरोसा नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, पीछे पलट कर मत देखो, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आज रात जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में वो चमत्कार परमेश्वर जरूर करेगा अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। सारे बोलो हालेलुया। इजराइलियों की 40 साल क्यों तकलीफ रही इजराइलियों को? इजराइली मिस्र देश से निकल आए, लेकिन 40 साल वो दुखी क्यों रहे? वो इसलिए दुखी रहे क्योंकि उनके अंदर से मिस्र देश नहीं निकल रहा था, वहां की चीजें नहीं निकल रही थी, वहां की सुंदर सुंदर लड़कियां नहीं निकल रही थी, वहां की वो जो ककड़ी खाते थे वो स्वाद थी, वो वहां का जो मटन खाते थे, चिकन खाते थे वो स्वाद था वहां का। ऐसी उन्होंने मक्की, ऐसा बाजरा उन्होंने नहीं देखा था, वो उसके लालची थे, उसके आदी हो गए थे। आज हो सकता है कोई व्यक्ति कोई एसी गाड़ी का आदी हो गया हो, कोई ऐसा व्यक्ति कोई एसी के बिना उसको नींद ना आता हो घर में। आज हो सकता है आप किसी चीज के आदी हो गए हो, आपने अपनी जुर्रत बना ली हो उस चीज की। परमेश्वर ने इसलिए उनको 40 साल कहता है कि उनको तकलीफ में रखा, 40 साल उनको मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। आज हो सकता है आप में से कई व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हो, मसीह में आ गए हो 10 साल 15 साल, लेकिन अभी भी कोई तकलीफ ना जारी हो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि कोई ना कोई बात है जो आज भी इन्होंने अपने अंदर रखी हुई है। कोई ना कोई ऐसे मन में कोई लालच है, कोई पाप है जो अपने मन में रखा हुआ है। अगर आज आप बाहर निकाल दें, पवित्र आत्मा कह रहा है आपके लिए कनान देश तैयार कर रहा है, एक स्वर्ग की नगरी तैयार कर रहा है, आपकी मंजिल बहुत नजदीक आने वाली है। चर्च आमीन। फैसला आपको लेना है कि पुरानी मंजिल पर जाने के लिए नहीं, कहता नई मंजिल पर जाने के लिए आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है, पुराने मनुष्य तत्व को उतार देना है, पुराने चाल चलन को भूल जाना है, पुराने स्वभाव को भूल जाना है। कह रहा कि भूल जाऊं उन बातों को जो आपने की थी, भूल जाऊं उन लोगों को जिन्होंने आपका अपमान किया, भूल जाऊं उन लोगों को जिन्होंने आपको गलत टीचिंग दिया। कह रहा भूल जाओ। कहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग आज भी फैसला लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जितने हाथ उठा रहे हैं एक अवसर परमेश्वर दे रहा है, एक अवसर आपको दे रहा है, एक अवसर आज रात फिर मिलेगा, एक अवसर फिर मिलेगा। परमेश्वर आज रात फिर से आपके ऊपर दया करेगा। चर्च लिखा कर मसीह लोगों के सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, पवित्रताई में चलने वालों का बाल बांका नहीं होगा, याद रखना। बहुत सारे लोग मसीह का नाटक करेंगे आने वाले समय में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब सही सही प्रचार होगा, कह रहा पवित्रताई के बारे में प्रचार होगा, तो कह रहा लोग कानों में उंगलियां खजाएंगे, उनको प्रचार अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना जिनको अंदर चुभ रही हैं ये बातें, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर हलचल मचा रहा है, वो आ गया आपके अंदर, आपके अंदर आ गया, वो आज आपके अंदर सुधार करना चाहता है, वो आपको कहीं बड़े आदमी बनाना चाहता है। अगर आप पीछे पलट करना जाए, याद रखना पवित्र आत्मा आपको सबसे पहले मंजिल पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक जगह 38 साल के मरीज को चंगा किया और उसको कहा जहां फिर से पाप मत करना। यूहन्ना की पत्री में लिखा 15 अध्याय में उसके 7 और 8 में, एक जगह पर लिखा 14 में, 15 के 14 में लिखा कह रहा जहां फिर से पाप मत करना, कहीं से भी बड़ी बीमारी तुझे आ जाए। एक अमृतसर से एक टीचर मेरे पास आई और उसके पति की दोनों किडनियां खराब थी और उसी समय उस व्यक्ति ने बहुत रो रो कर प्रार्थना कराई, उसको ट्रांसप्लांट कराना था दोनों किडनियां, डॉक्टर जवाब दे रहा था। और जब मैंने प्रार्थना किया उसके पैर इतने मोटे मोटे थे। अमृतसर में कि ये गवाही है, और वो औरत जब प्रार्थना करा के गई, लेंड प्रेयर करा के गई,
जैसे ही डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा दोनों किडनियां चंगी हैं, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, एक भी दिन चर्च नहीं आया, किटी पार्टी में जाने लगा, इधर उधर जाने लगा, वो भूल गया, पुराने मनुष्य तत्व में फिर चला गया, पुराने स्वभाव में फिर चला गया, पुराने चाल चलन को फिर पहन लिया, और थोड़े दिन के बाद वो आदमी मर गया, डेड हो गया। इसका मतलब उसको अवसर दिया, लेकिन उसने उस अवसर को कीमती नहीं समझा। आज बहुत सारे लोगों को चंगाई परमेश्वर क्यों देता है, आज बहुत सारे लोगों के काम क्यों खोलता है, आपको परिस्थितियों में से बाहर क्यों निकालता है, कि आपको बार बार अलर्ट क्यों करता है परमेश्वर, प्रचारों से क्यों करता है, वो इसलिए कि ताकि उसके आने तक, उसके आगमन से आने तक कि मेरे लोग सावधान रहें, सावधान रहें, कह रहा प्रिकॉशन लें आज, कि आप चेतावनी दे रहे हो, कह रहा ये भविष्यवाणियां क्यों पूरी हो रही है। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा 3 बार मोदी साहब बनेंगे बनेंगे, लोग कहते नहीं बनेंगे, राहुल गांधी बनेगा, मैंने कहा मोदी बनेंगे, बन गया। मैंने कहा कि एक क्या कनाडा, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या मेरी यूट्यूब का चैनल भरा हुआ है भविष्यवाणियों से, किस देश की भविष्यवाणी नहीं की और किस देश की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। मैंने हर देशों को चेतावनी दिया, लेकिन उनको एक अवसर दिया, अगर वो सामने, मैं कह रहा हूं कि उस भविष्यवाणी को सुनकर मुसलमान क्या हर धर्म के व्यक्ति उनको डरते हैं, उनको मालूम है कि जो ये बोलता है वो सच हो जाता है। लेकिन बाइबल बोलती है जो इस पुस्तक में से एक भी वचन इधर से उधर करेगा उसका भाग स्वर्ग में से निकाल दिया जाएगा। पादरी बजिंदर गोस्पेल झूठा नहीं बांटता, गलत टीचिंग नहीं देता। मैं कह रहा हूं कि अपने नाम के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं उस भविष्यवाणी को याद करा रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि विश्वास करना है, कह रहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। याद रखना, विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, सबका उद्धार नहीं होगा। जो विश्वास करेगा एक का उद्धार होगा। अगर तेरा घराना विश्वास करेगा तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। कह रहा लूत को, कह रहा तेरी धार्मिकता तेरी पत्नी को नहीं बचाएगी। माँ बाप कह रहा कि उनको, कह रहा कि तुम्हारे बच्चे तुम नहीं बचा सकते, लेकिन उनके कह रहा पवित्रताई में चाल चलन कह रहा उनको बचा सकता है। अगर आप कह रहा पुराने मनुष्य तत्व के बारे में कह रहा उनको बताएं कि पुराने चाल चलन, पुराने स्वभाव, पुराना कैरेक्टर, पुराना चरित्र छोड़ना पड़ेगा। दूल्हा है, दुल्हन है, बच्चे हैं, परिवार है, माँ है, बाप है, पास्टर है, कलीसिया है, अगर आप छोड़ रहे हैं, परमेश्वर आ रहा है, आगमन आ रहा है उसका, फिर से वो आ रहा है, वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर आने जाने के लिए आ रहा है। चर्च कहता है विश्वास करना है, लेकिन अन्य जाति लोग विश्वास नहीं करते। मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो ताड़ी बजा रहे हैं। आज निराश ना हो, बस अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। चर्च अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। कितने लोग जाना चाहते हैं ऊपर कितने डरपोक है। अरे इसका मतलब मैंने प्रचार में समझ लिया कि 100 में से 60% लोगों का मन मैके में नहीं ससुराल में लगा हुआ है और मैंने देख लिया 40% का मन मैके में लगा हुआ है।